दुनिया जब साझेदारी के नए रास्ते तलाश रही है, उसी वक्त तुर्की पुराने झगड़े को हवा देने में लगा है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बार फिर से ग्रीस और साइप्रस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, ग्रीस और साइप्रस ये दोनों ही देश भारत के बेहद करीबी हैं और तुर्की ने इन दोनों देश के ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में जबरन अड़ंगा डालना शुरू कर दिया है। दरअसल तुर्की ने GSI, ग्रेट सी इंटरकनेक्टर और EMC, ईस्ट टू मेड डेटा कॉरिडोर जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की है, जो न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता पर हमला है बल्कि वैश्विक सहयोग की भावना के भी खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि इन प्रोजेक्ट से ग्रीस और साइप्रस को इजराइल, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे ताकतवर देशों से जुड़ने का रास्ता मिल रहा था और यही बात एर्दोगन को अब खटक रही है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने EMC प्रोजेक्ट को लेकर एक सख्त कदम उठाया है। बीते हफ्ते अंकारा ने यह साफ किया कि उसने ईस्ट टू मेड डेटा कॉरिडोर EMC के लिए चल रहे समुद्री सर्वेक्षण को जबरन रुकवा दिया। तुर्की के रक्षा सूत्रों के मुताबिक फुग्रो गॉस नाम का एक रिसर्च जहाज जो जिब्राल्टर के झंडे के तहत काम कर रहा था, उसे उस क्षेत्र में काम करने से रोक दिया गया जिसे तुर्की अपना महाद्वीपीय जल क्षेत्र बताता है। ये जहाज साइप्रस और ग्रीस से होते हुए इजराइल से फ्रांस तक एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए जमीन तैयार कर रहा था, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला था। लेकिन इसी बीच तुर्की ने एक उकसाने वाला कदम उठाया और इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की। अंकारा का आरोप है कि ग्रीस और साइप्रस इस पूरे काम को उसकी अनुमति के बिना आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो तुर्की ने यहाँ पर विवाद को बढ़ाने का काम किया है। तुर्की का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट्स पूर्वी भूमध्य में उसके वर्चस्व को दरकिनार करते हैं, मगर सवाल ये है कि तुर्की को कौन सा विशेषाधिकार मिला है कि हर क्षेत्रीय विकास में उसे पूछना जरूरी हो। असल में एर्दोगन अपने आप को खलीफे के तौर पर देखते हैं। वो उस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां ही क्यों ना उड़ानी पड़े। और यही कारण है कि वो लगातार ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों पर दबाव बना रहे हैं। भारत के नजरिए से अगर देखा जाए तो ग्रीस और साइप्रस जैसे साझेदार भारत के लिए रणनीतिक और भू राजनीतिक विस्तार में सहयोगी हैं। और अगर तुर्की ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता होगी, क्योंकि तुर्की वही देश है जो लगातार पाकिस्तान जैसे देशों को समर्थन देता आया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और यहाँ तक कि अपने ड्रोन्स तक पाकिस्तान को भेजे थे। लेकिन देखा जाए तो ये विवाद अलग है। तुर्की अपने पुराने झगड़ों को हवा देने में लग गया है। वो किसी भी तरह से ग्रीस और साइप्रस के चल रहे प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ग्रीस और साइप्रस आगे चलकर क्या कदम उठाते हैं, ये भी देखना जरूरी होगा। आपको क्या लगता है, तुर्की का जवाब ग्रीस और साइप्रस कैसे देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।